हेलो फ्रेंड्स, आज हम 9वां अध्याय का कुछ उदाहरण है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको आज बनाते हैं। क्वेश्चन है कि एक नदी के एक पुल के एक बिंदु से नदी के समूह किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अवनमन कोण कितना है? 2 है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर पुल है, जैसे ये पुल हो गया, पुल के किनारों पर एक ऊंचा पुल बनाता है जो कितना मीटर ऊंचा है? 3 मीटर, है ना। तो नदी की चौड़ाई, नदी की क्या करना है? चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो हम उसको बनाते हैं। उदाहरण है उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 है ना। जो भी रहे, हमको क्वेश्चन से मतलब है। ये हो गया हमारा नदी, जिसका नाम दे दिए ए और बी। ठीक है, चलो उसके बाद बोला था ये नदी जो है, नदी के किनारों का अवनमन कोण क्या बोला था कि एक नदी के पुल के एक बिंदु के समूह किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। 3 मीटर ऊंचा पुल है। कितना मीटर है? 3 मीटर। ये हो गया 3 मीटर ऊंचा पुल। 3 मीटर ये ऊंचा पुल हो गया। तो यहाँ से एक जाएगा और एक ऊंचाई बिंदु ये यहाँ तक आएगा, है ना। क्यों आया? क्योंकि देखो ये नदी है, नदी की चौड़ाई क्या है? ए बी। और ये पुल है जो कि कितना मीटर ऊंचा है? 3 मीटर। तो 3 मीटर ऊंचा है, तो इस नदी का एक बिंदु और इस नदी का ये दूसरा बिंदु, ये ऊंचाई से ऐसे बनेगा कौन? क्या बोला था? अवनमन कोण। अवनमन कोण कहाँ बनता है? ऊपर बनता है। ठीक है, तो चलो इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं सी। ठीक है, इसका नाम क्या दे दिए? बी, इसका नाम दे दिए सी। ठीक है, ये हो गया सी और इसका नाम दे दिए ए। ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं डी। तो अवनमन कोण पहले बोला था 30 डिग्री, तो ये हो गया 30 डिग्री। उसके बाद 45 डिग्री थी, ये वाला हो गया 45 डिग्री अवनमन कोण। अब देखो ये यूं जाएगा और यूं ऐसे आएगा, तो क्या एक अंतर कोण बन रहा है? देखो जेड आकार का है, ऐसे गया, ऐसे है, ऐसे, तो यहाँ 30 डिग्री, तो यहाँ कितना डिग्री आएगा? 30 डिग्री। अब देखो ये उल्टा जेड, यूं गया, यूं आया, यूं ऐसे आया, तो यानी यहाँ पर कितना डिग्री? 45 डिग्री, है ना। ये बन गया। तो नदी की चौड़ाई क्या है? BC है। नदी की चौड़ाई क्या है? BC। यही नदी की चौड़ाई हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? माना नदी की चौड़ाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माना नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई क्या हो गया? BC। ठीक है, तो एक बार क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज, बहुत ही इजी है। समकोण त्रिभुज ABD, इतना ले रहे हैं, ABD, ABD, ये वाला ले रहे हैं। ठीक है, इसमें 2 त्रिभुज बन रहा है, ABD, एक ACD, 2 त्रिभुज बन रहा है। इसमें पहला त्रिभुज क्या लेंगे? ABD। ठीक है, ABD में तो ये देखो ये क्या है? ये हो गया हमारा P, और ये हमको निकालना नदी की चौड़ाई। अगर यहाँ से यहाँ तक निकाल लें BD का मान और फिर यहाँ CD का मान निकाल देंगे, तो दोनों टुकड़ा BD और CD को जोड़ देंगे तो बड़ा टुकड़ा, छोटा टुकड़ा प्लस छोटा टुकड़ा बड़ा टुकड़ा हो जाएगा, है ना। तो वही निकालना है। तो 10 कितना डिग्री? 30 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा? AD बटे BD, AD बटे BD। तो 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। और AD, देखो AD का मान कितना है? 3 मीटर। और BD का मान नहीं है तो BD ही लिखेंगे, तो क्रॉस गुना हो जाएगा, BD गुना 1 BD, सॉरी नहीं दिख रहा है, BD एक BD बराबर 3 गुना √3, तो क्या हो जाएगा? 3√3 ये मीटर। ये BD का मान निकाले। उसके बाद CD का मान निकाल देंगे, तो ये नदी की चौड़ाई BC था, तो BD और CD जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा। ये BD यहाँ से लेके यहाँ तक निकाल लिए, अब यहाँ से लेके यहाँ तक निकाल देंगे, दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, वो निकल जाएगा, है ना। तो
पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, ADC। ठीक है, ठीक है। तो कितना डिग्री आपकी बार लगेगा, 45 डिग्री, 10 45 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, AD बटे CD, AD बटे CD। 10 45 डिग्री का मान 1 और AD का मान कितना हो जाएगा, 3 मीटर, और CD का तो मान निकालना है। इसके नीचे कोई नहीं देख, क्रॉस गुना CD गुना 1 CD और 3 1 3, ये हो गया, है ना। अब देखो BD का मान निकाल लिया, CD का मान निकाल लिया, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, BC का मान निकल जाएगा। नदी की चौड़ाई तो BC ही माने थे ना। चलो अब लिखेंगे, अतः नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई क्या मानते हैं, BC। देखो यहाँ माने मानो नदी की चौड़ाई BC, तो BC बराबर क्या करेंगे, BD और प्लस CD को जोड़ देंगे। देखो ये हो गया BD और CD दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि BD और प्लस CD। तो BD का मान देखो कितना निकाले, 3√3, तो यहाँ बैठा देंगे BD की जगह 3√3, और CD का मान कितना है, 3, तो CD की जगह पे 3 सामने में देख सकते हैं, है ना। उसके बाद 3 और 3 कॉमन मिल रहा है, तो √3 बचा, 3 निकाल दिया इससे, तो √3 बचा, प्लस इससे कुछ 3 निकाल दिया, कुछ नहीं बचा 1, ये हो गया ईटर, आंसर हो गया, है ना। देखा कितना आसान था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हम कितना इजी रूप से शॉर्ट विधि से बना दिए, है ना। तो आप सब भी इसको अच्छे से बनाएं। चलो अगला एक क्वेश्चन है झंडा वाला, जो कि वो भी पूछता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछता है। इसमें बोला था क्या कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है ना। 10 मीटर ऊंचे भवन है, उसका शिखर कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया, यानी भवन के शिखर पर, यानी भवन का शिखर क्या होता है, ऊंचा लहराया गया है, और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन 45 डिग्री। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी भी ज्ञात करना। चलो झंडा जो बांधते हैं लकड़ी में, उसी को, यानी ध्वज दंड की लंबाई और भूमि से जितना ऊंचाई पर है उसी को निकालना है, भवन की दूरी, ठीक है। चल बनाते हैं उसको। चलो ये हो गया भवन, ठीक है, भवन, ठीक है। बोला भूमि के एक बिंदु P से, ये भूमि का एक बिंदु हो गया P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 10 मीटर ऊंचे भवन हो गया। इसको मान ले P, इसको मान लेंगे B, इसको मान लेंगे C, ठीक है। उसके बाद क्या बोला था कि उन्नयन कोण भवन के शिखर, भवन का शिखर यह हो गया P से 30 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, भवन के शिखर पर एक ध्वज को, भवन का 5 बिंदु ये शिखर, ये भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। हमको ध्वज बनाने नहीं आता है, आप सब तो अच्छे से बनाते होंगे ध्वज। ये हो गया झंडा, ठीक है। फिर बोला ध्वज को लहराया गया, और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45, P से, है ना। ध्वज का शिखर कोण यह हो गया, तो ध्वज का शिखर का उन्नयन कोण कितना 45 डिग्री, है ना। उसके बाद ध्वज दंड की लंबाई, यानी कि इसको मान लेते हैं A, यानी कि AB की लंबाई निकालना है। उसके बाद P से, ये P से भवन की दूरी, ये भवन है तो P से भवन की दूरी निकालना है। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो माना, इसमें मान लेंगे, माना ध्वज दंड की लंबाई AB एवं
बिंदु P से भवन की दूरी, बिंदु P से भवन की दूरी क्या हो जाएगा, PC मान लेंगे। ये हो गया क्वेश्चन मार्क, है ना, ये निकालना है। ये निकालना है। चलो अब बनाते हैं। एक बार क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज BCP में समकोण त्रिभुज देखो BCP, यानी कि यहां से ऐसे, है ना। तो कितना डिग्री लेंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 30 डिग्री है। तो समकोण त्रिभुज BCP में तो 10 कितना डिग्री, 30 डिग्री बराबर BC बटे क्या हो जाएगा, PC, है ना। तो 10 30 डिग्री का मान 1/√3। अब PC है, BC का मान देखो कितना है, 10। अब PC का तो निकालना है, तो क्रॉस गुना PC गुना 1, PC बराबर 10 गुना √3, तो 10√3। देखो बिंदु P से भवन की दूरी निकल गया, एक आंसर यहाँ आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है, धवलदंड की लंबाई जो AB माने थे। चलो पुनः समकोण त्रिभुज क्या ले लेंगे, APC या ACP, जो भी लो, APC में तो 10 कितना डिग्री, 45 डिग्री क्या हो जाएगा, देखो AB प्लस BC अब बटे क्या हो जाएगा, PC। 10 45 डिग्री का मान 1, AB का मान निकालना है, यही तो था धवलदंड की लंबाई, है ना। तो AB निकालेंगे, BC का मान 10। अब PC देखो, PC का मान यहाँ निकाल दें 10√3, PC का मान निकाल दिया 10√3, तो PC की जगह क्या लिखेंगे, 10√3, देख सकते हैं आप यहाँ निकाल दिए हैं, तो 10√3। उसके बाद नीचे कुछ नहीं थे, क्रॉस गुना, तो AB गुना 1 AB, ठीक है, और प्लस 1 गुना 10 बराबर फिर 10√3 गुना 1, तो 10√3, ठीक है। तो AB बराबर 10√3, या प्लस 10 उधर जाएगा क्या हो जाएगा, -10। तो AB बराबर 10 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, √3 - 1। ये हो गया आंसर। तो बहुत इजी था, है ना। तो आप सब ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम जब देने जाए तो जरूर ही पढ़ के जाए, क्योंकि उदाहरण से भी एक आता है क्वेश्चन 5 नंबर का, एक क्वेश्चन पे 5 नंबर। उसके बाद जल्द ही न्यू वीडियो अपलोड कर देंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आपका आएगा, ठीक है। तब तक इसको तैयारी करो, तब तक के लिए जय हिंद।